Hello guys, welcome back to another video. Welcome back to Educational Scott. हम लोग जो थे हम लोग फर्स्ट ईयर के जो थी पॉइंट्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 7 पॉइंट्स कर लिए हैं। द रेन, द नाइट मेल, ओ वेयर आर यू गोइंग, लवलियस्ट ऑफ द ट्रीज एंड चेरीज नाउ, बहुत सारी मतलब टाइम्स सब कर काफ़ी पॉइंट्स हमने कर लिए हैं। तो हमारी 8 जो पॉइंट थी वो थी ओजीमेंटियास। ओजीमेंटियास पॉइंट्स जो है वो एक जो पोइम है वो एक जो है इस एक किंग था उसके नाम पे रखी गई है ये पोइम। इसमें मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ उर्दू में, फिर हम आपको वर्ड मीनिंग्स भी बीच में बताएंगे और आपको साथ में जो है मैं आपको डिस्क्राइब भी कर दूँगी वन बाय वन वर्ड, एवरी ईच वर्ड। ओके, उर्दू मीनिंग भी बता दूँगी, इंग्लिश मीनिंग भी, अदर एंड ऑल्टरनेटिव इंग्लिश मीनिंग भी बता दूँगी आप वर्ड्स का जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं इसमें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो था ना ये नज़म है, ये तकब्बुर और जो है ना गरूर के जज्बात की बेक़ुव्वत हैसियत का मुताबिक बताई गई है। शायर कहता है वो शख्स, जो कोई भी ऐसा शख्स है जो अपनी चंद कामयाबियों की बना पर अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है, बरतर समझता है, तकब्बुर करता है, आखिरकार वो जलील और ख़वार होकर रह जाता है। ये बताया गया है, शायर ने इसमें बताया हुआ है। उसके बाद बेजा गरूर जो है ना इंसान की तबाही का सबब बनता है। एक दफ़ा शायर बता रहा है कि मुझे एक मुसाफिर मिला, वो एक ना मतलब बहुत ही कदीम मुल्क से ताल्लुक़ रखता था। इस शायर की बड़ी अजीब इस शायर ने ना इस मुसाफिर ने इसे बहुत अजीब सी दास्तान सुनाई। उसने कहा, शायर को कहा कि मैंने एक सहरा में एक बेधड़ मुजस्मा पड़ा हुआ देखा है। मुजस्मे का जो धड़ है ना, चेहरा जो धड़ है, मुजस्मा का जो पैर है ना, 2 बड़े-बड़े पैर बस खड़े हुए हैं और धड़ जो है उसकी ही के साथ आधा रेत में जो है ना धंसा पड़ा हुआ है। मुजस्मा साज ने ना बड़े मतलब उसकी जो है ना बड़ी-बड़ी जो है बेहतर टांगें खड़ी हुई उसने बताया। मैंने आपको जैसा मुजस्मा साज ने उसकी बड़ी ही महारत से, जो स्कल्प्टर है ना उसने बड़ी महारत से बस बादशाह के जो गुस्सा और तकब्बुर और जज्बात को ना तराशा है। बहुत ही अच्छे तरीके से उसने इसका मतलब फेस रीडिंग करके बहुत अच्छे तरीके से उसने उसका जो है स्टैचू जो है बहुत अच्छे तरीके से उसने तराशा है, जो मुजस्मा साज है उसने। ठीक है, जो मुसाफिर है ना वो, और इस मुजस्मे की जो है ना पेंदियाँ है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेरा नाम जो है ओजीमेंटियास है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। मतलब उसके जो पेन है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह हूँ। हर शख्स को चाहिए वो ताकतवर हो या कमज़ोर, या वो ताकतवर हो या कमज़ोर हो, मेरी कामयाबियों को देखे। वो ये कहता है, उसने ये बात लिखी हुई थी उसके स्कल्पचर पे, उसके जो स्टैचू पे लिखी हुई थी। बादशाह के बहुत बड़े मुजस्मे के आप सकता ही हिस्सा ही बाकी रह गया है, और ये कहता है, और इसके इर्द गिर्द दूर दूर तक सवाए रेत के कुछ नहीं है। और गरूर और बर्तरी के जज्बात रखने वाले लोगों के साथ यही अंजाम होता है। इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि कोई भी जो बंदा है, एनी पर्सन who who think that he is bigger than everyone, he is feel proud of himself, be pride, and say no one can touch me, no one can fight with me, no one can do better thing than me. This is pride, and the moral of the story is that कि आप लोगों को जो है हर बात पे गरूर नहीं करना चाहिए। गरूर करने वाला इंसान ना at last they left nothing, in their hands. If you do fight, if you think that you are greater, no one can beat you, is wrong, because everything is smaller than God and Allah is a greater one, you know that. So यही हमने पॉइंट में हमने पढ़ा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम प्रॉपरली अब हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हम लोग पूरी वीडियो पर जो है पैराग्राफ वाइज पढ़ लेते हैं, देन वी स्टार्ट आवर वर्क। सो मीनिंग्स अगर आपने करने हैं तो मीनिंग में हम आपको सिंपल मीनिंग में, अगर ट्रैवलर का मीनिंग जानना चाहें तो उर्दू में इसे मुसाफिर कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो टूरिस्ट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एंटीक मीन तो आपको सबको पता होगा, कदीम होता है। इंग्लिश में ह्यूज, ग्रेट या इमेंस कुछ भी बोल सकते हैं। या सॉरी,
एंटीक मीन होता है कदीम, और इंग्लिश में हम इसको ओल्ड और एंसिस्ट बोल सकते हैं, एंसिस्टेंस या प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। वास्ट मीन होता है ह्यूज। ट्रैंकलेस मीन बॉडीलेस, मतलब जिसका सर नहीं है, मतलब पैर ही हैं। बॉडीलेस लेग्स, मतलब उसकी जो है ना धड़ के अलावा जो सर है और पैर हैं वो खड़े हुए हैं, मतलब डेजर्ट में उसने ये देखा था। नियर देम ऑन द सैंड हाथ संक, मतलब आधा दबा हुआ। संक मीन मिट्टी के अंदर जो होता है ना, धंसा हुआ, आधा मिट्टी के अंदर धंसा हुआ। हाफ बरीड या हिडन, आधा छुपा हुआ मिट्टी के अंदर उसका जो सर है, साथ ही उसके जो मतलब जहाँ टांगे उसकी खड़ी हुई हैं उस जगह पे साथ ही मतलब उसका धड़ कटा हुआ आधा मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है। ये बात की गई है इसमें की गई है। अ शैटर्ड विजल लाइफ। शैटर्ड मीन स्मैश्ड, टुकड़े टुकड़े हुआ, तबाहशुदा जो होता है। डिमोलिश्ड कुछ भी। विजिट मीन होता है स्मैश। स्मैश मीन होता है फेस, चेहरा उसका। सॉरी, विजिट मीन होता है उसका चेहरा। फ्रॉन्स मीन होता है ग्लोरल, और इसमें होता है तेवर, निगाह, तेवर दिखाना, मतलब उसके तेवर जो है ना उस पर। शैटर्ड उसका जो है ना, उसका तबाहशुदा जो चेहरा है, डिमोलिश, तबाहशुदा जो भी है, उसका चेहरा जो है ना उसके ऊपर उसके तेवर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। डिमोलिश्ड जो है ना उसका फेस, उस पर भी उसके तेवर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। एंड रिंकल्ड लिप। रिंकल्ड मीन होता है शिकनदार। रिंकल्स मतलब ट्विस्टेड, शिकनदार जो हैं उसके होंठ। और एंड द सीनर ऑफ कोल्ड कमांड। कोल्ड मीन होता है ब्रूटल, हार्श, बेरहम, जालमाना, मतलब ऐसे उसका जो है ना जालमाना चेहरा वो बयान कर रहा है। टेल दैट स्कल्प्टर वेल डज थर्स पैशन रीड, मतलब बता रहा है कि स्कल्प्टर ने जो है एक जो मुजस्समा साज है उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है उसका पैशन, उसका जो है चेहरा जज्बे से और जोश और वलवले से उसका चेहरा उसने पढ़ा है। एंड विच येट सर्वाइव मीन अभी भी ज़िंदा है, मतलब वो बेजान चीज़ में जो है ना रिमेन, लास्ट, लाइफ, कंटिन्यू या एग्जिस्ट अभी भी करता है। उसकी मतलब उसका तेवर, उसका गुस्सा, उसका जो मतलब उसका ब्रूटलपन और जो मतलब हार्शपन जो है ना उसका अभी भी उसके जो चेहरे पे दिखाई देता है इतने अच्छे तरीके से, मतलब कोई भी देखे तो उसको पता चल जाएगा कि वो इतना गरूर और तकब्बुर वाला बादशाह था। तो नहीं भी जानता उसको, वो भी पहचान लेगा उसके मुजस्समे से। इतने अच्छे तरीके से उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया गया था उस स्टैचू में, उस स्कल्प्टर ने। ये बात इसमें की गई है। और स्टैम्प्ड, और जो है स्टैम्प्ड ऑन लाइफ द लाइफलेस थिंग्स, और ये लाइफलेस मतलब बेजान चीज़ों में भी अब स्टैम्प्ड मीन नक्श कर देना, नक्श कर दी गई है बेजान चीज़ों में भी नक्श कोई चीज़ कर देना। वो मॉक्ड मीन होता है मजाक उड़ाना, लाफ्ड एट मीन्स मॉक्ड। द हैंड दैट मॉक्ड देम, वो जिन्होंने इस पर हंसा, ठीक है। एंड द हार्ट दैट फेल्ट, ये मीन्स है इसका, सॉरी। नेक्स्ट, एंड ऑन द pedestal मीन्स, सो द वर्ड appears। मुजस्मे के पाए में जो लफ्ज़ पेडिस्टेंस मीन पाया, पैंदियाँ, सो पाया या पैंदियाँ में जो उसके लफ्ज़ थे ना अपेयर लिखे हुए थे वो ये थे। माई नेम इज़ ओजिमेंटियास, मेरा नाम जो है ओजिमेंटियास है। किंग्स ऑफ द किंग, बादशाहों का बादशाह, जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा उर्दू में भी डिस्क्राइब कर दिया। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरी कामयाबी की तरफ देखो, चाहे तुम ताकतवर हो या कमज़ोर हो, मेरी कामयाबी की तरफ देखो और उससे देखो और मायूस हो और मेरी कारनामों को देखो और उससे कुछ सबक हासिल करो। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ बाकी नहीं रहा। अराउंड द डिक्ले ऑफ द कोजल रैक, कोजल्स मीन होता है बहुत बड़ा, ह्यूज या इमेंस, वही। रैक मीन्स
तबाही, टूटी फूटी चीज़ के अलावा, मतलब कुछ नहीं बचा। बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस मीन होता है लिटिल, लिमिटलेस, अनलिमिटेड, एंडलेस भी हो सकता है, बेइंतहा, बहुत ज़्यादा। बाउंडलेस एंड बेयर, बेयर मीन होता है ब्लैक या डेजर्ट, बेयर मीन होता है बंजर या मतलब बंजर ज़मीन के कुछ भी बाकी नहीं रहा, मतलब उसके एक बड़ा सी बंजर ज़मीन के इर्द गिर्द, उसके अलावा कुछ भी वहाँ बाकी नहीं। द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और जो मतलब है एक वसी और अर्ज़ वैरां और जो है चंटल रेत का जो मैदान है ना, दूर तक फैला हुआ है, बस यही है, तो बाकी रह गया उसमें। थीम हम पोइम का हम लोग आपको थीम पोइम का बता दें एक दफ़ा। आपने पोइम का अगर थीम पढ़ना है तो मैं थीम भी बता देती हूँ आप लोगों को। सो हम लाइंस पढ़ लेते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, जो है शायर कह रहा है, मैं एक कदीम मुल्क के मुसाफिर से मिला, जिसने मुझे हु सैड, जिसने मुझे बताया, ही सा, उसने टू वास्ट एंड ट्रायंगुलर लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, उसने देखा है दो बड़ी धड़ के बगैर टांगे सहरा में खड़ी हुई, और उसके नज़दीक एंड नियर देम ऑन द सैंड, और उसके नज़दीक रेत में धंसा हुआ आधा सर भी, उस मतलब आधा धंसा हुआ सर भी उसका देखा है उसने। हाफ संक एंड शैटर्ड विजिट, जिसमें हाफ शंक मतलब आधा धंसा हुआ सर, यानी शक्तन मुजस्मा चेहरे पर पड़े हुए, जिसकी तेवर, उसकी शिकन सदा होंठ और नफ़रत भरा जो बेरहम तहमकाना अंदाज है ना, उसके चेहरे से दिखता है। बताया है कि इस मुजस्मा साज ने बादशाह जो है ना, that this sculptor tell that its sculptor well those passion read which get survive stamped on the lifeless things, मतलब उसने ये बताया हुआ है कि जो बताया है कि मुजस्मा साज ने बादशाह के जज्बात को खूब पढ़ा था, यानी समझा था, जो अब तक भी बेजान चीज़ों में जिंदा है। सही है, ये लिखा हुआ है इसमें। एंड the heart that mocked them and the hand that mocked them and the heart that fed, और वो जो हाथ जिसने इनका मजाक उड़ाया, और इस दिल को जिसने उन्हें और इस दिल को उसने जिसने परवरिश की, ये बात की गई। अब हम इस पैराग्राफ की, ये पैराग्राफ यहाँ एंड होता है, इस पैराग्राफ का रेफरेंस पढ़ लेते हैं हम, रेफरेंस कॉन्टेक्ट भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज हमने रेफरेंस कॉन्टेक्ट करना होता है पॉइंट्स का। द लाइन्स हैज़ जैसे हम रेफरेंस कॉन्टेक्ट में लिखते हैं कि हमारी लाइन्स कहाँ से लिखी है। द लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओज़िमेंटियास। द पोएम डिलेज विद फीलिंग्स ऑफ प्राइड एंड सुपीरियरिटी के बारे में बात की गई है। विलिंग विदाउट एनीथिंग राइट टू डू सो, ये बात की गई है। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सी दे देती हूँ। द पोएट सेज दैट वंस ही केम अक्रॉस अ ट्रैवलर हु बिलोंग टू एन एंटीक लैंड। ही टोल्ड हर अ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी अबाउट टू द पोएट। ही सेड दैट ही हैड सीन अ बॉडीलेस स्टैचू ऑफ अ स्टोन स्टैंडिंग इन द डेजर्ट। मतलब ये चीज़ सारी जो चीज़ उसने इसको बताई थी, हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग कर सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले। तो हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। एंड ऑन द पिस्टल दिस वर्ड अपीयर, उसके पाइंदों में जो लफ्ज़ नज़र आते हैं वो ये लिखा हुआ है, माई नेम इज़ ओज़िमेंटियास, माई नेम इज़ ओज़िमेंटियास, किंग्स ऑफ द किंग्स, बादशाहों का बादशाह। वो प्राइड फील करता है, he feel pride on herself that he is a kings of king, no one like him. He feel pride on herself that he is the king of king, no one become like him. He is saying that look on my works, मेरे कारनामों की तरफ देखो, चाहे तुम ताकतवर हो चाहे तुम कमज़ोर हो, मेरे कारनामों की तरफ देखो। लिखा हुआ है या मेगेटी या डिस्पियर, या तुम कमज़ोर हो या तुम ताकतवर हो, जो भी हो तुम मेरे कारनामों की तरफ देखो। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ बाकी नहीं बचा है इस शख्स ढांचे के अलावा, मतलब इस शिकन ज़दा ढांचे के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा, सब खत्म हो गया।
ये बात लिखी हुई है इसमें, द बाउंडलेस ऑफ द of that crystal whack, boundless and bare. मतलब जो है ना, एक वसी अर्ज वीरान रेत मैदान के अलावा दूर दूर कुछ बाकी नहीं रहा, मतलब सब खत्म हो गया. अराउंड द डिले ऑफ द क्रिस्टल वॉक, मतलब किसी बहुत बड़ी तबाही शुदा टूटे हुए चीज़ के अलावा, और बस एक सहरा ही सहरा है हर तरफ और कुछ बाकी नहीं रहा, सब खत्म हो गया. ये बात लिखी हुई है बस इसमें. मतलब उसका प्राइड इतना था कि नो वन कैन स्टैंड विद हिम, मतलब कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं था इन हर बैड टाइम. एंड द moral of the story is that do not feel yourself that you are bigger. Do not say I am bigger and no one can compete with me. This is the wrong thing. You have to learn the lesson from the story. You have to learn the lesson that you are nothing. Everything is Allah. He can do everything. If he give you popularity, he can snatch that from you also. So do not think that everything is yours and you are bigger than, मतलब इसके अंदर यही बात बताई गई है. दिस ही इज सेइंग दैट आई एम द किंग्स ऑफ द किंग. मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मतलब बादशाह, मतलब सब बादशाहों का भी बादशाह हूँ मतलब मैं सबसे अच्छा बादशाह हूँ अपने बारे में, मतलब खुद तारीफ़ कर रहा है. और मेरी कामयाबियों की तरफ देखो, कारनामों की तरफ देखो, चाहे तुम ताकतवर हो कमज़ोर हो, मेरे कारनामों की तरफ देखो और उससे सबक हासिल करो. ये बात उसने कही हुई है. मतलब अपने आप को बहुत गरूर और तकब्बुर की बात है. इफ़ आई एम सेइंग दैट इफ़ एनी पर्सन be proud of self and do pride, he left alone. No one stand with him in her bad time, because he do not do good thing with anyone. अगर आप मतलब ना लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो do good things. If you do not life, people will always remain you with your good works. People will always remain you with your good works, not with your bad words. People always talk about you in good words if you do good things with them, okay? So you have to help poor people. If you have money, you have to give to the poor. They need them. Do not say that I am bigger, I am so rich, I can buy anything. If you have everything, one day you will not have everything, because time will change, change. So do not be pride. This is the moral of the story, and I'm repeating it many times. So you have to learn the lesson from that story at all. So this is my story, the end. So we can go on next page and हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं अपनी. हम इसकी ग्लॉसरी हमने पढ़ी हुई है, मैंने आपको वैसे पर्सनली बता दिया, तो हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं. द ट्रैवलर सॉ अ डैश इन द डेजर्ट स्टैचू. ओके, द पोएट मेट अ ट्रैवलर. ओके, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं. हिज नेम वॉज रिटन ऑन द पेडिस्टल. द रैक ऑफ द स्टैचू वॉज colossal. Okay, next हमने true false भी कर लेते हैं. The traveler belonged to an antique country. It's true. The traveler saw nothing in the desert. It's false, because he saw a statue. It's false. This statement is false.
Okay, nothing was written on the pedestal of the statue. This is also false because there are something written on the pedestal. Ozymandias was a prince. No, he's not a prince. He's a king. Is false. Okay. So हमने जो है राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. लैंड के साथ हम सैंड राइमिंग वर्ड है, हैंड है, बैंड है, बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं. स्टोन के साथ अलॉन, ग्रॉन, बियॉन्ड बहुत सारे बन जाते हैं. डिक्ले के साथ रिले, स्टे, फेड के बाद लेड, बेड, रेड, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं. अब आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड. हम इसका नेक्स्ट हम जो है मिसिंग वर्ड्स फिल करने लगे हैं. टू वास्ट एंड ट्रैकलेस legs of stone stood in the desert. My name is Ozymandias, kings of the kings. Of that coastal work, boundless and dash जो है bear. Give the summary of the poem. जो है ये आप खुद क्वेश्चन करेंगे because I have explained you with very briefly, describe you with each and every word. I have described you in Urdu, English many times, so you have to make a summary of that poem. Okay. एंड 6 क्वेश्चन जो है हमारा, हम 6 क्वेश्चन जो है इसका कर लेते हैं. 6 क्वेश्चन है हमारा. व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज द पोएम क्रिएट इन द रीडर माइंड. जो है कैसे किस्म की जो फीलिंग्स है वो पोएम क्रिएट करती है पढ़ने वाले के दिमाग में. द पोएम मेक्स द रीडर कंक्लूजन ऑफ द बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ that time spares none, and every creature being small and big meets its end sooner or later. Worldly glory is short-lived and dead in a great leveler. ये इसका जो है हमारा आंसर है. दोबारा से मैं एक दफ़ा आंसर आपको आप लोग लिख लीजिएगा. द पोएम मेक्स द रीडर consequence of the bitter reality of life that time spares none, and every creature big or small meets its end sooner or later. Worldly glory is short lived and death is a great leveler. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसकी अगर थोड़ी सी हम उर्दू हम पढ़ ले क्वेश्चन की, तो नज़म पढ़ने वालों को की ज़िंदगी जो है ना कि उन्हें ज़िंदगी की तल्ख हकीकत से आगाह किया की बात पता चल रही है. तल्ख हकीकत के बारे में पता चल रहा है कि वक्त कभी भी छोड़ता नहीं है किसी बेरहम नहीं कोई बेरहम को भी, और हर बड़े छोटे मखलूक जल्द या बद अपने अंजाम को पहुंच ही जाती है. दुनिया व शान शौकत जो है ना आर्जी है, और मौत सबको बराबर कर देती है. मतलब दुनिया की जो एक ही शान शौकत है ना, हर अमीर गरीब को एक मौत ही है जो बराबर कर देती है. यही लिखा हुआ. वर्ल्डली ग्लोरी इज शॉर्ट लाइफ एंड दैट इज़ अ ग्रेटर लेवलर. मतलब जो है ना मौत जो है सबसे बड़ी बराबरी है. मतलब मौत में सबको बराबरी से ही आनी है. अल्लाह ने ये नहीं कहना तो ये अमीर है तो अल्लाह के आगे कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं. ये बात इसमें लिखी गई है इस जो है आंसर में. व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट. A traveler saw the statue of a king lying sheltered in the desert. He saw it two huge triangular legs made of stone standing in the sand. Near the legs there was lying the broken face of the king. ये लिखा हुआ है इसमें. तो हमारी जो है पोएम और जो हमारा आज का टॉपिक है यहीं एंड होता है. सो आई हैव टू से समथिंग टू यू दैट please subscribe my channel, watch all the videos, all the playlist of the poems. If you don't watch it, I will give you link to all the poems in my playlist of my poems in the description. You can watch all the poems from there if you don't watch it. If you watch, it's good. So I'm waiting. Just subscribe my channel. Oh, I think you should subscribe it for better content. So I will make another video very soon on other point and another topic, latest topic about anything.
If you have any confusion, you can DM me and you can comment me below. So Allah Hafiz.